फ्रेंड्स, हम लोग जानते हैं कि झारखंड में 14 लोकसभा का सीट है और कौन से संसदीय क्षेत्र से कौन निर्वाचित हैं उसको आज हम देखेंगे। ऐसे भी जब 2019 का चुनाव हुआ था तो 2019 के चुनाव में 12 सीट 14 में से बीजेपी को प्राप्त था और एक जो था वो आजसू के था और एक जो था वो जेएमएम के था। यानी कि कुल 14 लोकसभा सीट में बीजेपी के खाते में 12 गया हुआ था। लेकिन हम लोग इस बार देखेंगे कि कितने सीट बीजेपी के खाते में जाता है और कितने दूसरी पार्टियां प्राप्त करती है। लेकिन आज हम लोग बात करने वाले हैं कि कौन से संसदीय क्षेत्र से निर्वाचित सदस्य जो वर्तमान में अभी बैठे हैं। तो अगर हम लोग राजमहल क्षेत्र के बारे में बात करेंगे तो राजमहल क्षेत्र में विजय हंसदा हैं जो जेएमएम के पार्टी से वो निर्वाचित हुए थे। अगर हम लोग दुमका संसदीय क्षेत्र से देखेंगे तो वो सुनील सिंह थे जो बीजेपी के पार्टी से वो जीते हुए थे। उसके बाद अगर हम लोग गोड्डा से बात करें तो गोड्डा से जो निर्वाचित हुए थे सांसद सीट पे वो हुए थे निशिकांत दुबे, ये भी बीजेपी पार्टी से थे। यानी कि 14 में से जो 12 सीट प्राप्त हुआ था वो बीजेपी को प्राप्त हुआ था। उसके बाद अगर हम लोग चतरा लोकसभा सीट के बारे में बात करेंगे तो चतरा लोकसभा सीट से सुनील सिंह निर्वाचित हुए थे और ये भी बीजेपी पार्टी से थे। उसके बाद कोडरमा से फ्रेंड्स अन्नपूर्णा देवी भी बीजेपी पार्टी से थी। गिरिडीह से चंद्र प्रकाश चौधरी आजसू पार्टी से थे। और मैं इस बार का बता दूं कि जो वहां है वो कांटे का टक्कर होने वाला है। झारखंड की एक नई उभरती हुई पार्टी जिसका केंद्रीय अध्यक्ष जयराम महतो वहां से खुद चुनाव लड़ने वाले हैं और इस बार गिरिडीह लोकसभा में कांटे का टक्कर चलने वाला है। उसके बाद मैं बता दूं कि धनबाद संसदीय क्षेत्र से बात करें तो पशुपतिनाथ सिंह थे जो बीजेपी पार्टी से थे और रांची संसदीय क्षेत्र से संजय सेठ, ये भी फ्रेंड्स बीजेपी पार्टी से हैं। उसके बाद जमशेदपुर के बारे में बात करेंगे तो विद्युत बरन महतो थे, ये भी बीजेपी पार्टी से थे। और अगर हम लोग सिंभू संसदीय क्षेत्र के बारे में बात करें तो यहाँ से गीता कोडा निर्वाचित हुई थी और गीता कोडा भी ये भी बीजेपी पार्टी से थी। उसके बाद अगर हम लोग खूंटी के बारे में बात करें तो खूंटी से अर्जुन मुंडा खुद जीते हुए थे जो बीजेपी पार्टी से थे और लोहरदगा से सुदर्शन भगत जीते थे और सुदर्शन भगत भी साथियों बीजेपी पार्टी से थे। उसके बाद में बात करूं पलामू से तो पलामू से विष्णु दयाल राम थे और ये भी बीजेपी से थे और हजारीबाग से जयंत सिन्हा थे। ऐसे भी इस बार जयंत सिन्हा का टिकट नहीं मिला और जयंत सिन्हा को बीजेपी के द्वारा मनीष जायसवाल को टिकट दिया गया और मनीष जायसवाल जो थे वो हजारीबाग सदर विधानसभा से पिछला बार बीजेपी पार्टी से विधायक ही थे और उनको विधायक के जगह इस बार सांसद लोकसभा सीट दिया गया। अब देखते हैं कि इस बार का चुनाव में होने वाला क्या है।